नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच टी न्यूज। देखिए, आज मैं एक बार फिर से आप सभी से बातचीत करूंगा शिक्षकों को लेकर। एक बार फिर से शिक्षकों की नाराजगी जो है वो सामने आने लगी है सरकार के खिलाफ। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर शिक्षकों की नाराजगी है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ई शिक्षा कोष ऐप को लेकर शिक्षक नाराज हैं, क्योंकि कई तरह की खामियां उसके अंदर है, जिसको लेकर शिक्षक बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही। सबसे पहली चीज है कि उनमें कई ऐसे समस्याएं पैदा हो रही हैं जिसको लेकर शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने में दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले अगर बात करें इस वक्त की, तो इस वक्त बिहार का एक बहुत बड़ा इलाका बाढ़ से ग्रसित है। कई सारे स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है और ऐसे में सरकारी स्तर पर किसी भी प्रकार की छुट्टी का अनाउंसमेंट नहीं होने के कारण जो शिक्षक हैं उन्हें स्कूल तक पहुंचने में समस्याएं हो रही है। कुछ समय पहले ही 2-3 घटनाएं भी घटित हुई, जिसमें एक पटना के दीघा के पास एक शिक्षक की नदी में डूबने से मौत हो गई क्योंकि वो नाव से गिर गए थे। 2-3 ऐसी खबरें आई कि नाव टकरा गई है या फिर नाव पलट गई है। तो ऐसे में शिक्षकों को बहुत असुविधाएं हो रही है। इसको लेकर भी शिक्षकों में नाराजगी है। अभी ताजा मामला है, कुछ ऐसा है कि एक स्कूल में पानी इतना बढ़ गया कि वहां पढ़ाई नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में शिक्षकों ने अपने स्तर से बच्चों की छुट्टी करा दी, क्योंकि वो बच्चों की जान से नहीं खेल सकते। लेकिन अब उन्हें अटेंडेंस भी बनाना है, तो ऐसे में सड़क पर कुर्सी लगा लगा के शिक्षक बैठे हुए हैं कि समय होगा तो अटेंडेंस बनाया जाएगा। तो कई तरह की समस्याएं हैं इस शिक्षा कोष ऐप में। उसको लेकर भी जो शिक्षक हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई जगहों पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होने के कारण अटेंडेंस सही से नहीं बन पा रहा है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर अटेंडेंस बनाने के लिए स्कूल से कुछ दूरी पर जाना पड़ रहा है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर शिक्षक नाराज हैं। दूसरा मामला है ट्रांसफर पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी कई तरह की समस्याएं आ रही है। कुछ शिक्षक चाहते हैं कि उनके जिले में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो, कुछ शिक्षक चाहते हैं कि उनका होम ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए। तो ये सब कई तरह की मांगे हैं। पहले शिक्षकों को इसी तरह की पोस्टिंग मिलती रही है, लेकिन बीते कुछ समय से ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम में बदलाव किए गए हैं, जिससे शिक्षकों में असंतोष देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि इन सभी से आक्रोशित शिक्षक का धीरे धीरे जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है। मैं आपको अंदर की बात ये बता दूं कि बहुत जल्द आप लोगों को एक बार फिर से शिक्षकों के अंदर उबाल देखने को मिलेगा, जब शिक्षक फिर से एक बार सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। क्योंकि जो उनके अंदर की नाराजगी है वो धीरे धीरे सामने आने लगी है और इससे अब लगने लगा है कि शिक्षक का सब्र का बांध भी अब टूटने वाला है। कई और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर शिक्षकों की नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि अभी से कुछ समय बाद ही शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है बिहार विधानसभा के अंदर। बिहार विधान परिषद यानी कि बिहार के सदन का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। तो ऐसे में एक बार फिर से शिक्षकों के सड़क पर होने की संभावनाएं हैं। शिक्षक जो है वो गोलबंद हो रहे हैं। शिक्षकों की मीटिंग्स लगातार चल रही है। शिक्षक नेता लगातार जो शिक्षक है उनसे संपर्क कर रहे हैं कि अपनी अपनी बातों को मजबूती से रखना है, तो एक बार फिर से एकजुट होना पड़ेगा, गोलबंद होना पड़ेगा। इससे पहले भी कई तरह के समस्याएं जब शिक्षकों को आई थी तो शिक्षक सड़क पर उतरे थे। कई मामलों में सरकार को शिक्षकों ने झुकाया भी, और ये सब कुछ ज्यादा बवाल तब मचा था जब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस रहे। हालांकि अब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस नहीं है, उनके जगह पर एस सिद्धार्थ एसीएस है। के पाठक के कई फैसले जनहित के थे, कई फैसले सकारात्मक थे जिनका लोगों ने स्वागत भी किया, तो कई ऐसे भी फैसले थे जिससे लोग असहज हो जाते थे, जिससे शिक्षक असहज हो जाते थे, बच्चे असहज हो जाते थे, गार्जियन असहज हो जाते थे। राज्यपाल तक से उनकी बहस हुई, शिक्षा मंत्री से के पाठक की नहीं बनी। कई समस्याएं हुई, लेकिन इन सब के बावजूद के पाठक के कई ऐसे कदम थे जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लेके आए। अब के पाठक शिक्षा विभाग से हट चुके हैं, उनके जगह पर एस सिद्धार्थ एसीएस हैं शिक्षा विभाग के। इनके बारे में भी शुरुआत में शिक्षकों को लगा कि के पाठक के कई कड़े फैसलों को इन्होंने बदला, तो शिक्षकों को लगा कि शायद ये बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन अब जो शिक्षक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये उदासीन हैं, इनसे कहीं बेहतर के पाठक रहे। हालांकि अब देखने वाली बात है कि शिक्षकों की जो नाराजगी है जो धीरे धीरे निकल कर सामने आने लगी है। खबरों में जो आने लगा है कि शिक्षक फिर से उबाल खा सकते हैं। क्या शिक्षा विभाग या सरकार इसे चेतती है या एक बार फिर से शिक्षकों को सड़क पर ही देखना होगा? जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर देंगे। जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।